अब थोड़ा सा स्पीड लेते हैं, लूप इज़ टेकिंग टू मच टाइम। वी आर टॉकिंग अबाउट नेस्टेड लूप। तुम्हें नोट्स भी कुछ इस तरीके से मिलेंगे, ये यहाँ आउटपुट दिखेगा। मैं चाय लेके आता हूँ, ऐसा। हाँ आया, मैं चाय लेके आता हूँ। यही से बंद हो गए नोट्स? यही से नहीं है, माउंट फाइल है यही से, कुछ नहीं। ईद के साथ सिद्धि बात जिनके दिन नहीं आ रहे थे हाँ तो वही है। स्टार्ट तो शुरू और कोई रुका अच्छा पहला तो वीडियो अपलोड कर रही है वीडियो अपलोड होगी वीडियो दिखलाए अब इसका वीडियो वाला डाउनलोड करने के बाद वहां से सब बस थोड़ा ही है आईडी ओ ओ देखो क्या पढ़ा है उनका कुछ नहीं पढ़ा भाई। सही है भाई, छुट्टियां वाला छुट्टियां है के अरे यार छुट्टी मारो छुट्टी ऐसा छुट्टी मारो वीडियो एक डाला है कल वाला डाला, आज आएगा तब डालेंगे। कल वाला टास्क बताओ। मैंने ये थीम शॉट करा था न्यू इन मुको मालूम ना कहीं क्वेश्चन बता रहे आंसर 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 क्वेश्चन नहीं आंसर हैं मुझे कहीं के ना एक बात करूंगी मैंने लॉजिक नहीं बल्लवन बढ़ गया। लॉजिक मैं लॉजिक तो दिमाग में अच्छी बात है बनी हुआ है मतलब आर्ट्स में इमेजिनेशन ये बहुत हो रही है। तो इसका एक सिंपल उपाय बताता हूँ। इमेजिनेशंस के लिए क्या करना होगा, जो मैंने करवा दिया वो समझ में आ जाता है, आप जो इधर गए तो वो आता था तो उसको हाथों हाथ तुम यहाँ प्रैक्टिस करो। तुम घर पर कितनी देर करते हो? मैं तो वो लास्ट 2 दिन से 2 दिन से कर रहे हो ना? 2 दिन से बैठ रहा हूं। हाँ तो हफ्ता भर दो, हफ्ते भर बाद क्रिएट होने लगे। पहली बार में किसी के नहीं हो रहे थे, फिर मैंने एक बार 8-10 क्वेश्चन एक साथ दिए थे ना, फिर उसके बाद के इसके थोड़ा दिमाग चलने लग गया, अंश का चलने लग गया, तुमने वो किए ही नहीं। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग इजी से किया, गिनती प्रिंट करवाना, गैप प्रिंट करवाना, वहीं से तो स्टार्टिंग। वो टेबल का था वो स्टेबल में टेबल बनाने आती है मेरे को हाँ। ईआईटी टेक्स है उसके अंदर आप नेशनल डाल दे इसलिए इमेज से कुछ हो गया। बाकी नीचे वाले वो सारे तो नेस्टेड थे ना क्रिएटिव नहीं, सारे नेस्टेड थोड़ी थे। एचटीएमएल का एक ये नेस्टेड वैसे दिया अपने चाहिए हाँ नेस्टेड दिए थे सारे, ठीक है। सारे नेस्टेड थे वो एचटीएमएल का एक था हाँ तो ये दो पे कैसे आ गया ये हां यही है ये ऊपर कैसे आ गया? ये मैंने भूल से डाल दिया था पहले यार। अच्छा ठीक है, मैंने उसको अंश को देने के लिए खोला था। मैंने कहा 4 रो और 5 कॉलम का एक टेबल बनाना है। याद रखना कल 10 बजे क्लास है किसकी? गिट की। बाकी ये क्लास नहीं है। 10 बजे गए कल से अब 5 डे वीक रहेगा।
और हर सैटरडे स्पेशल क्लास रहेगी। एक हो गया, हाँ फिक्स कर देगा हर सैटरडे। हर सैटरडे में भी ऐसा है, इवन सैटरडे जो होंगे ना उस पर तो स्पेशल क्लास होगी, और सैटरडे को ये एक्स्ट्रा क्लासेज होगी, एक्स्ट्रा टाइप की जो तुम्हारे डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। जैसे गिट है तो मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको आना ही चाहिए। गिट के बाद में हम जैसे तुम्हें एसक्यूएल आना ही चाहिए पर तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो हम वो सीरीज चालू करेंगे। कल 10 बजे सारे बैच हो गए। हाँ मतलब जिनको गिट आता है वो मत आओ, जिनको नहीं आता है वो आ जाओ। ठीक है, अंश याद करके मुझे 10 बजे फ़ोन कर देना ताकि हम तुम्हें कॉल कर लेंगे, ऐड कर देंगे। ऑनलाइन के ऑनलाइन जो जो कहेंगे उनको ऑनलाइन ऐड कर देंगे। बात समझ में आ गई। अब हमारा मेन जो फोकस पॉइंट है ना वो यही है कि मुझे सर पता है कैसे लॉजिक समझ आ जाता है दिमाग में कैसे होगा, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। देखो लॉजिक नहीं आना इज अ नॉर्मल थिंग, इट्स नॉट अ स्पेशल थिंग। हाउ टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, आप अपनी लाइफ के कोई भी चैप्टर को उठाओ। क्या बच्चा पहली बार में लिखना सीखता है क्या? नहीं। उसको स्टार्टिंग में स्लेटिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्लेटिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइंस पर फोकस करवाया जाता है। आफ्टर डैट उसको कर्व की प्रैक्टिस करवाई जाती है। आफ्टर डैट उसको वर्ड्स लिखने घुटाना स्टार्ट करते हैं, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। तो व्हाट द रीज़न इज उसके दिमाग के अंदर एक पैटर्न्स डालने पड़ते हैं पहले में। लॉजिक जो है वो आल्सो ए सेट ऑफ पैटर्न्स। आपको छोटे छोटे पहले लॉजिक सीखने पड़ेंगे, गिनती प्रिंट कैसे होती है उसके लिए लूप कैसे काम करता है, पहाड़ा कैसे प्रिंट होता है उसके लिए लूप कैसे काम करता है। बात समझ में? वो सब दिमाग में रहेंगे ना, स्वैपिंग किसे कहते हैं, वो आपस में मिलेंगे, मिल के नए एक पिक्चर्स बनाएंगे। तो तुम्हारे जो कहते हैं ना मैं लॉजिक स्ट्रॉन्ग नहीं, व्हाट द प्रॉब्लम, इट्स हैव लीस्ट पैटर्न्स इन देयर माइंड्स। पैटर्न्स का मतलब ये नहीं कि मैंने बताया, पैटर्न्स का मतलब है तुमने हाथ से अपने आप को कितनी बार प्रैक्टिस करके उसको समझाया। प्रैक्टिस ही होगा। बात समझ में आई क्या? देयर आर टू थिंग्स हमेशा याद रखना। जैसे एक सिंगर होता है वो सीखा हुआ होता है और वो अच्छा गाता है, कभी कभी एक नॉन सिंगर भी उससे अच्छा गाता है। दोनों में फ़र्क क्या है? जैसे रानू मंडल ले लेते हैं एग्जाम्पल के साथ, सुना हुआ ना रानू मंडल? वो तेरी मेरी मतलब एक रेलवे स्टेशन पर एक बूढ़ी सी औरत लता मंगेशकर के गाने गाती थी। एक आदमी ने रिकॉर्ड करके उसको अपलोड कर दिया, वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गई और वाकई में बहुत अच्छा गाती थी। व्हाट द रीज़न इज इट्स प्रैक्टिस लॉट ऑफ, वो रोज़ गाती थी और उन गानों को उसको बेहतरीन तरीक़े से गा रही थी। एक सिंगर नए गाने को जब गाता है तो 2-3 बार रियाज करके डालता है। तो बताओ सिंगर बढ़िया है क्या वो लेडी? वो लेडी आगे क्यों नहीं चली? क्यों? क्योंकि उसको पैटर्न्स बनाने नहीं आते, उसको पिच हैंडल करना नहीं आता। सुना हुआ सुनती है, क्रिएशंस नहीं है, वो सीखने से आएगा। तो मैं तुम्हें चीज़ सिखाई लूप, फिर मैं तुम्हें पैटर्न सिखा रहा हूँ, ऐसे यूज करो, ऐसे यूज करो, ऐसे यूज करो, ऐसे यूज करो। यदि मैं आज बच्चा जब कॉलेज में है ना तो रानू मंडल होता है, फैक्टोरियल का प्रोग्राम याद करके चला गया, प्राइम का प्रोग्राम याद करके चला गया, उसका प्रोग्राम याद करके चला गया, उसका प्रोग्राम याद मनावे कहीं पूछ लो वो लिख दे। दिस आर रानू मंडल टाइप, मतलब दे कैन नॉट चेंज। ज़्यादा से ज़्यादा वो एक वैल्यू ऊपर नीचे वेरिएबल्स के नाम बदल देता है ना, तो कहते हैं मुझे तो कोडिंग आने लगे, मैं ना वेरिएबल्स भी नाम बदल देता हूँ। दीज आर प्रॉब्लम इन आवर कॉलेज लाइफ, दे आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग। उनको वो एक पॉलिशिंग वे में नहीं सिखा। राइट नाउ मैं तुम्हें पॉलिशिंग वे में सिखा रहा हूँ पर तुम इनको इग्नोर कर रहा है। थोड़ा सा कोड है, काल कर लेता, परसों कर लेता। दिस इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। बात समझ में आ रही है ना? लूप्स आर नॉट प्रॉब्लम, ना ही लॉजिक प्रॉब्लम है। लॉजिक आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट लॉट ऑफ पैटर्न्स, मतलब जिसको हम कह सकते हैं डायमेंशंस रखो इस चीज़ को सोचने के। इधर से देखो, इधर यार ये तो मैं सोच ही को नहीं मियाँ, सोचो एक टॉपिक को लेकर उसके हर तरीके के डायरेक्शंस को देखो, चारों दिशाओं से उसको देखो, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट द आई थिंग। मैं बड़े ही एक आप अपने फिर क्या करोगे, एक सिस्टम बना लोगे। जैसे मैंने कल आपको एक प्रोग्राम में पैटर्न समझाया, इधर 5 लिखा हुआ है तो तय इधर 5 5 5 5 ही आएगा, इधर 1 लिखा हुआ है तो इधर 1 1 1 ही आएगा। व्हाट द रीज़न इज
मैंने एक सिस्टम समझा लिया कि यदि आई आया है ना तो ज़्यादा सोचना नहीं है, सोचता तब भी आंसर आता, पर मैंने ट्रिक्स से उसको हैंडल करना। वो ट्रिक्स कब आती है? व्हेन यू आर डूइंग मल्टीपल टाइम सेम वर्क इनटू योर लाइफ। ये जितने भी प्रोग्राम दिए थे ना, जैसे फॉर एग्जांपल 2 से लेकर 8 तक का पहाड़ा प्रिंट करो, एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहले हाउ टू प्रिंट टेबल, तो मैंने कहा एग्जांपल के तौर पर मुझे 5 की टेबल प्रिंट करनी है। इसमें लेट से हो जाएगा ना कि 2 के 10 तक पहुंच जाएगी, फिर तो वापस नीचे वाला आ जाएगा। सिंपल सी बात करते हैं। सबसे पहले लॉजिक लिखो, मुझे क्या प्रिंट करना है? पहाड़ा। किसका प्रिंट करा लो? किसी का भी। तो अब मैं देखो पहाड़े को कैसे इमेजिनेशन करता है। यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं 2 का पहाड़ा लिखता हूँ। 2 का पहाड़ा कैसे लिखते हैं? 2 एकम 2, ठीक है। ये मान लेना पहाड़ा लिखा हुआ है, ठीक है। व्हाट इज कॉमन? आगे 2 कॉमन है, 2 स्टैटिक है और सीक्वेंस क्या है? 1 से लेकर 10 गिनती। तो 1 से लेकर 10 गिनती प्रिंट करवा लेते हैं। ये तो आती है। चलो जो आता है वो इस लॉजिक में से ढूंढो। पहले आउटपुट लिखो, आपको क्या चाहिए, फिर उस आउटपुट के प्रोसेस को लिखो, कैसे काम कर रहा है। फिर मैंने लिख दिया लेट i इज इक्वल टू 1। फिर मैंने कहा i लेस देन इक्वल्स टू 10 एंड i प्लस प्लस। गिनती प्रिंट हो गई। कंसोल डॉट लॉग i को प्रिंट करवा दो। 2 की मल्टीप्लाई रुको तो, ये लो गिनती प्रिंट हो गई। अब ये सारे जन आगे 2 से गुणा हो रहा है 2 से गुणा। फिर इसके ये आउटपुट आ रहा है, आगे 2 से सारे गुणा हो रहे हैं। ये 2 का पहाड़ा आ गया सर। 2 का नहीं 3 का चाहिए, कभी 5 का चाहिए। तो यहाँ चेंजेस करने की जगह मैंने यहाँ x लिख दिया और मैंने यहाँ आके लिख दिया लेट x इज इक्वल टू 2। तब 2 का पहाड़ा अभी भी है। अब मान लो 21 का, 12 का, 22 का, किसी का करना है, यहाँ वैल्यू लिखूंगा। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं ना। रुको, मैं जो समझा रहा हूँ उस पैटर्न को फॉलो करो। कैसे क्या कर सकते हैं उद्देश्य नहीं है, मैं कैसे सोच रहा हूँ इस बात पर फोकस करो। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको करने के एक तरीके हैं, 1000 तरीके हैं। मैंने ये लिखा है ना, इसको लिखने के इसके अलावा तरीका बताओ। तुम तो कौन सा तरीका बोल रहे हो? वैसे जैसा आपने लिखा सेम वैसा या वो लॉजिक क्या लग रहा है? आप पहाड़ा बोलते कैसे हो? 2 एकम 2। तो ये वही पैटर्न है, वो प्रोसेस है जो तुम बोल रहे हो। पढ़ा तो ये है ना, 2 2 2 4 3 2 6 2 एकम 2 है ना। वैसे तुम दूसरा पैटर्न क्या बता रहे हो? जोड़ने वाला? वो भी हो सकता जैसे है। i बराबर i प्लस 2। नहीं, वो नहीं है। वो पूरा लॉजिक को चेंज करेगा। 2 2 जुड़ रहे हैं उसमें। टेबल कैसे बोलते हैं? 2 एकम 2, हाँ 2 दूनी 4। उसमें सिर्फ एडिशन बता रहा है। एडिशन बता रहे हो, टेबल नहीं है वो। पढ़े बताएगा। पहाड़ा है, पहाड़ा प्रिंट ऐसे ही होएगा। मल्टीप्लिकेशन बता रहा है। तुम आंसर सेम ला रहे हो पर वो अलग आदमी है, वो पहाड़ा नहीं है। पहाड़ा हमने ऐसे ही सीखा, 2 एकम 2 2 2। व्हाट्स द प्रोसेस बिहाइंड द टेबल? मल्टीप्लिकेशन है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। सर आंसर आ जाएगा। आंसर से क्या ही करना है? 2 रेड कलर की बिल्डिंग एक जैसी है, एक अग्निशामक है और एक फूड कॉर्नर है। मैं मतलब आपने जो बोला था 2 से लेके 8 तक मेरा हुआ नहीं अभी, अच्छा, ठीक है। अब सबसे पहले हार्ड कोड जो लॉजिक था वो लिख दिया। अब ये लॉजिक कितना टाइम चाहिए? 2 से लेकर सर ने 8 तक कहा था। एक एक करते हुए नीचे डिलीवर करते रहो। बस हो गया। अंदर लॉजिक है, ऊपर डिलीवर बॉय है।
बस इस पैटर्न को हमेशा पहले अंदर वाला लूप आएगा। जब भी आप कोई कोड लिख रहे हो ना, पहले अंदर वाला लूप आएगा। अंदर वाले लूप को कितनी बार और कैसे चलाना है ऊपर वाला लूप तय करेगा। पर बच्चे क्या करते हैं, पहले ऊपर वाला लूप लिखता है फिर अंदर वाला। नहीं, इसको ब्लॉक लेवल कोडिंग कहते हैं। ब्लॉक लेवल क्या है? देखो, ब्लॉक लेवल का मतलब क्या है? आपने एक फॉर का लूप लगाया, तो जूम करो 4% बहुत ही बड़ा है। क्या मैंने जूम नहीं 4% है साइज में, उसको मैक्सिमाइज करूंगा। मैंने यहाँ फॉर का लूप लगाया, ठीक है, और उसमें कुछ कोड लिखा, तो इसको हम एक ब्लॉक कहेंगे। ये पहला लूप है हमारा। अब ये कोड कितनी बार चाहिए, इसका आउटर लूप तय करेगा। कोड को हमेशा ऐसे समझो। इन दोनों को कभी भी मिक्स करोगे प्रोग्राम मरी समझ में नहीं आएगा। एक्चुअली मैंने ये किया था और मैंने सोचा आप जैसे कह रहे हो ना, पहले ऊपर वाला लिखा उसके बाद नीचे वाला लिखा, टाइम भी लगा था पूरा। साइड के अंदर देखो तो पहले उसको सॉल्व करो, पहले अंदर वाला लॉजिक, फिर वो लॉजिक कितनी बार चल रहा है और ये लॉजिक कितनी बार चल रहा है। बात समझ में? यदि आप लॉजिकली वर्क कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल स्वैपिंग का प्रोग्राम है, ये स्वैपिंग का लॉजिक है। ये स्वैपिंग कौन हैंडल कर रहा है? ये लूप। इस लूप को कौन हैंडल करेगा? ये लूप। उसको कौन? उसको कहते हैं ब्लॉक वाइज कोड लिखना। मतलब आप प्रत्येक को पहले इनर हार्ड कोड को लिखो। ऐसे ही लिखूंगा। इस एग्जांपल में ये डिलीवर बॉय है और ये टेबल प्रिंट कराने वाला आदमी है। सर एक सेकंड है ना, 5 के नीचे कंसोल पर क्लिक करो, 5 और 6 के बीच में। ऑब्वियस बात है, ये एक्स को हैंडल कर रहा है, हाँ वही। इसकी जगह यहाँ लिख दो इसको, एक ही बात है, हाँ बात तो सही है। है ना? तो हमने कह दिया लेट, नहीं लॉग टेबल ऑफ, फिर प्लस एक्स, फिर प्लस कॉलन, बस रन करवाते हैं। चैट कौन सा वाला खोलूँ? तुमने बहुत सारे चैट हम यूज करने लग गए। हाँ, मीट वाले चैट। नहीं, ये वाला ये वाला है। हाँ, ये सेम ही तो अभी हमने प्रिंट करवाया है। ये हाँ सही है, ये परफेक्ट है। अब इसने देखो प्रिंट करवाने के लिए भी मस्त पैटर्न, हाँ ये पैटर्न प्रिंट करवाया है इसने। इसको ऐसा लिखना प्रेफर किया है। अच्छा ये और जे की वैल्यू भी प्रिंट करवा दी। हाँ, इसने क्या किया, ये मतलब एकदम जैसा हम सोच रहे हैं वैसा इसने विजिबल करवाया इसको। इसको इसने बैकटिक में डाल दिया, बैकटिक में डाल दिया, फिर कंट्रोल के साथ दबाएंगे बैटरी कभी अपने। बैकटिक सीधे ही दबा दो। मेरे इसमें फंक्शन क्या था?
सेलेक्ट करने के बाद सीधे बैक टिक दबा दो, वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर बहुत सारे बटन इधर उधर वाले हैं। मुझे ये कीबोर्ड पसंद ही नहीं आया। वो दौर बड़ा वाला सही है। हाँ एक्चुअली इसको बटन कम करने के चक्कर में बहुत हेवी बना दिया। बहुत हैवी बना दिया, दैट्स द राइट आंसर। अंडरस्टूड मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? जो टास्क है, अब जैसे इसने कहा इससे लेकर इससे बीच में प्राइम नंबर बताओ, तो पहले एक सिंपल प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाओ। ठीक है, एक वैल्यू ऊपर चेक करो, उस वैल्यू का ऊपर लूप लगा दो। पहले सिंपल एक आर्मस्ट्रॉन्ग का नंबर का प्रोग्राम बनाओ, उसके ऊपर 101 से 999 तक का लूप लगाओ। पहले लॉजिक लिखो, फिर डिलीवरी बॉय लिखो। बात समझ में? ये मेरा तरीका है, तुम और भी बढ़िया सोच सकते हो। मेरे कोड को लिखने का ये है कि पहले क्या काम करना है। मेंढक वाली स्टोरी सुनी हुई है ना सबने? कौन सी? हूँ तो बोल दिया। सबसे पहले आप कोई टास्क कर रहे हो तो उसमें टफेस्ट वर्क सबसे पहले करो। बात समझ में? आप अपनी डेली लाइफ को सबसे ईजीएस्ट वे में निकालना चाहते हो तो दिन में जो सबसे टफ वर्क है ना, वो उठते ही कर लो। जिसको करना है मेंढक करना, मेंढक करना मतलब टफेस्ट वर्क करना। दो काम है तो देखो सबसे टफ पहले कौन सा है वो करो, उससे टफ काम वाला बाद में करो। फिर पूरा दिन रिलैक्स और क्रिएटिव रहता है। आइदर वेट जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल शाम को आपकी ट्यूशन होती है तो आप सुबह से लेकर शाम तक केवल इस टेंशन में थे शाम को ट्यूशन जानी है, शाम को ट्यूशन जानी है, शाम को ट्यूशन जानी है। सुबह उठते आगे ट्यूशन फ्री हो गए ना तो मेंटली स्ट्रेस फ्री है। बात समझ में? इसको कहते हैं मेंढक खाना। इस तरीके से आप जब कोड लिख रहे हो उसमें सबसे टफेस्ट वर्क कौन सा है, जो मेन कोड लॉजिक है वो। जब भी आप एक वेबसाइट बनाते हैं ना, उसका होम पेज सबसे लास्ट में बनता है, जो लोगों को सबसे पहले दिखता है। रीजन इज ओनली पहले सारे लॉजिक लिखे जाएंगे, फिर उन लॉजिक का इंटीग्रेटेड आउटपुट होम पेज पर आएगा। लॉजिक में सबसे पहले यदि आप एक वेबसाइट बना रहे हो, मान लो मतलब आपकी शॉपिंग साइट है, तो उसमें सबसे पहले प्रोडक्ट, उसको ऐड में कार्ट ऐड करना, यूजर ऐड करना और पेमेंट करना, ये करो। बाकी सब डिस्प्ले और वाला काम बाद में करो, फिर काम आसान हो जाएगा। आदमी जोश के साथ काम में बैठता है, उसको सबसे पहले वही काम कर लेना चाहिए जो सबसे पहले दो रहा है। मेरी तरह सोचो, अब ऊपर लूप ही तो लगाना है। मैं प्रैक्टिस उन चीज़ों की करवा रहा हूँ जहाँ पर दोनों लूप इक्वली एक पैटर्न को चला रहे हैं। तो मेरे क्वेश्चन वो हैं, ऐसे कोई भी क्वेश्चन जो कहे ना यहाँ से लेकर यहाँ तक चल लो, इसके बीच वाले वो बताओ, तो पहले उस लॉजिक को लिख लो, उसके ऊपर डिलीवरी वाला सिस्टम बनाओ। अभी लिख लोगे? पहले प्राइम नंबर का प्रोग्राम देखो कैसे कहते हैं, उसको लिखो पिछले, फिर ऊपर लूप बाद में लगाना। पहले एक वैल्यू दे देना, जैसे फॉर एग्जाम्पल 7 दी तो वो बता रहा है क्या प्राइम है या नहीं, फिर उसके ऊपर लूप लगाओ। फिर लूप लगाओगे तो वो एक बार कहेगा हाँ ना हाँ ना हाँ ना, तो ऐसा अगर तो एल्स वाली कंडीशन लगा दे तो यहाँ वाला बताते हैं। फिर आपको काउंटर लगाना है तो ऊपर लूप पे काउंटर लगा के जहाँ जहाँ बोल रहे उसमें काउंटर को प्लस प्लस करवा देंगे। 4 नंबर 1 से लेकर 999 तक में आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर बताना है। जैसे कल आई क्यों नहीं, और रिकॉर्ड नहीं कल की कल इसको डिस्कस किया है ना, वीडियो डाल दी मैंने। ये एक टेबल वाला वो बदल ना, स्टीमर फिर वही 2 टास्क मैं बता दूंगा। 2 हम कर लेंगे। अरे वैसे नहीं है, मतलब ये पूरा टेक्स्ट से करना है, कैसे करना है? तुम पहले ये 2 करके आओ, फिर मैं ये करूँगा। ये सिर्फ टेक्स्ट से करना है। एक हाँ एक भाई आर्मस्ट्रांग वाला बता रहा हूँ। क्या कह रहे हो? आर्मस्ट्रांग नंबर वाला बता रहा हूँ। आर्मस्ट्रॉन्ग देखो, अब इसने आर्मस्ट्रॉन्ग पूछ लिया, एक ने टेबल पूछ लिया। आर्मस्ट्रॉन्ग तो कल तो समझाया था आर्मस्ट्रॉन्ग, बता। इसमें वही होगा ना, ये 153 वाला ही तो था। ये कल बताया था ना 153, पहले 3 का क्यूब निकालना है, फिर 5 का क्यूब, फिर 1 का क्यूब, और उसकी टोटल इसकी टोटल बराबर है तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। वो लास्ट में इक्वल्स टू डबल इक्वल्स टू लगा कर हो जाएगा। चेक करना पड़ेगा।
ये तो मैं प्रोग्राम लिख के नहीं बताऊंगा, प्रोग्राम पहले तुम ट्राई करो। वो पहले का ओके पूरा सर। उसमें टेक यूज करना है, नेस्टेड लूप भी लगाना है। नेस्टेड लूप के बिना होगा ही नहीं, HTML की टेबल डायनामिक बनानी है। कैसे कर ले सर? तुम HTML में TRTT बना रहे हो ना, वो वाला करो। देखो पहले तुम्हें है ना ये मान के चलना है, सर बताएंगे ही नहीं। इससे क्या होगा, जैसे अब तुम कंपनी में जाते हो, कोई प्रॉब्लम मिली, उसका सॉल्यूशन नहीं है ना, तो वो तो कंपनी वालों के पास भी नहीं है, या है तो वो तुम्हें क्यों बताएंगे? तुम्हें हायर किया, वो तो अपना टाइम खराब करे तो तुम्हें क्यों बताएंगे? यदि एक कंपनी में एक आदमी दूसरे आदमी को बताता तो व्हाट द प्रॉब्लम? मान लो एक लाख रुपए महीने वाला आदमी एक 10,000 आदमी वाले के पास 1 घंटे बैठता है तो कंपनी को लॉस होता है। कितने हजार का? 91,000 का। वैसे 9,000 नहीं होता, 1 घंटे बैठा है। 1,000 उसका, 10,000 का होता है 1 घंटा उसका। उसने तो तुमने सीन किया है। तो वो बस उसका नॉलेज से क्या करना है? कंपनी को काम से मतलब है, उसके नॉलेज से मतलब है। तो ये पहला वाला सिंटेक्स में रख लियो। टैग से तो बनेगा ही बनेगा, तो पहले बाकी तो करो, नीचे वाले 2 करो। तुम कुछ करके कमा के लाओ, मैं तुम्हें कुछ कमा के दूंगा। बार्टरिंग सिस्टम है बाबू, इस साथ है उस साथ ले। सारे टास्क मैं करूंगा तो मैं टास्क देने बंद कर दूंगा। मेरे आधी घंटे की क्लास केवल टास्क पर खत्म हो गई, मैं पढ़ाऊंगा कब? ठीक है, कल करके लाओ। पहले तुम्हें ही करना है, कंपनी के वाले नियम की तरह। पहले नेट से देखो, AI से नहीं देखना। पहले खुद से करो, फिर नेट से देखो, फिर उसको उतारो मत, समझो कॉपी में कैसे चला, क्या आया क्या नहीं, फिर उसको बंद करके अपने हिसाब से फिर से लिखो। दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिस। मैं पहले कॉपी में लिखता हूँ हाँ। ताकि मैथ का लॉजिक समझ आए, उसके बाद मैं नेट उतारता हूँ। सबसे पहले ही नियम ये है, कॉपी में लिखो। हाँ, एक बार चैट करेंगे तो गूगल चैट गूगल चैट पे क्या करूँ? कोड दे देंगे, ठीक है। कोड भेजा है, कणी ने माथे भेजे, कणी में क्या नहीं करते रहे, मतलब सामने का सामने टाक के। ट्यूसडे को मैसेज किया भाई। यस्टरडे का बताया हुआ है। कौन सा है ये? पहला वाला टेबल वाला है। HTML में मुश्किल होती है क्या? ये चल रहा है क्या तेरे? ये सर चल रहा है सर। ये ज़्यादा लेंथी नहीं लेके इसको। नहीं, लेंदी तो नहीं लेके गया। अच्छा, बैकग्राउंड में ठीक है, मैंने हालांकि दूसरे तरीके से सोचा था, तो तुम्हारा ये आउटपुट आ रहा है। इसका वाला नहीं करना। कॉप चैट तुमको नहीं, तो फिर खोल देख ले, देखो नहीं है। बना ही को नहीं, कॉपी पेस्ट करने को नहीं आ आपने यहाँ पे कोमा लगा दे, जो टेक्स्ट टाइप बनेगी। रहा। ये फाइल का देखो, JS कोमा लगा देता आपने। ओके, कल हम लूप के प्रोग्राम कर रहे थे। सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग फटाफट कोड लिख दो। आपको सिंपल ही नंबर दूंगा। नहीं, मैंने वास्तव में सिंपल ही पूछ रहा हूँ। स्टार प्रिंट वाला है।
अरे रुक तो जा, बस इतना सा रुक। बस ये बनाना है लूप से। अच्छा ये डिजाइन पैटर्न बनाना है। देखो कैसे काम करोगे, 5 स्टार तो प्रिंट करवाना आता है ना, 1 से लेकर 5 तक लगाता है, तो 5 स्टार को प्रिंट करो, उसके ऊपर लूप लगा दो 5 का, जो मैंने अभी पैटर्न समझा है। पहले गैप छोड़ दिया करो, पहले अंदर वाला लूप लिखा करो। अंदर आ रही को 5 नंबर फिर आई 2 फिर अंदर आ रही संगीत बोल रहा है वो नीचे 5 वाला से हाँ वो 5 वाला से 5 ऐसे बाहर से अंदर आते तो मुझे ठंडा लगता है। अंदर आने के बाद कुछ नहीं लगता देखो कंसोल डॉट लॉग हर बार में नहीं लाइन देता है, तो ये ऐसे आएगा। तो ये वाला ये लगा लो फिर ये लो हर बार नहीं लाइन देता ही है, उसको एक स्ट्रिंग से हैंडल करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले स्लैश एन से नहीं होगा एक लाइन में, नहीं स्लैश एन तो नहीं लाइन देता है। आपने लूप लग गया फॉर k इजिकल टू और द प्रॉब्लम, ये ऐसी लाइन प्रिंट कर रहा है क्योंकि कंसोल डॉट लॉग बाय डिफॉल्ट नई लाइन देता है, जबकि मुझे 1 से लेकर 5 ऐसे चाहिए थे, तो मुझे ऊपर एक str वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, ब्लैंक है, ठीक है। और उस str के अंदर मुझे क्या डालना पड़ेगा, स्पेस स्टार स्पेस, या के डालना चाहो तो के, बाहर आकर लॉग प्रिंट करवाते हैं किसको, str को। बात समझ में आ गया? तो अब मेरा आउटपुट क्या आ गया, 1 स्टार क्यों आया है। अब प्लस करना है उसको, कॉन्किनेट करो, आ गया ये।
अब ऐसा काम कितनी बार चाहिए? 5 बार। बार ऊपर लूप लगा दो। फॉर लेट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 5, आई प्लस प्लस लूप चालू हुआ, डिलीट, बाहर आके बंद कर दो। ठीक है। अब स्लैश एन वाला काम करना है, तो इसको ऊपर भेज दो, इसको नीचे भेज दो, तब सारा एक ही लाइन में आ जाएगा। अब इस एक लाइन को हैंडल करना है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ str में प्लस इक्वल्स टू स्लैश एन ऐड करना पड़ेगा। हाँ, समझ में आएगा? देखता हूँ। वो देख जोड़ मंथन करो कणी माथे बिते कणी भी माथे बिते और तू बिका नहीं रहा कुटी सी मैं हाँ सही है। तो सर एक बात हो, ये न्यू लाइन नहीं बनाने के लिए अगर हम डबल कोट्स दें और एक स्टार दें, मतलब स्टार कुछ भी स्ट्रिंग दें, तो नई लाइन नहीं बनेगी। कंसोल डॉट लॉग अपनी तरफ से नई लाइन देता है, स्लैश एन नई लाइन देता है, यदि कंसोल डॉट लॉग में नहीं है तो नहीं तो फिर तुम देखो समझ नहीं रहे हो, फिर अपने आर्ग्यू कर रहे हो। पहले बात को फिर से समझो। मैं str में वैल्यू डाल रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग एक बार ही हुआ है, तो ये प्रिंट करने के बाद में नई लाइन अपने आप से देता है। पर मैंने इस बार कंसोल डॉट लॉग इनके अंदर नहीं लिखा है, तो सारा कॉन्किनेट होता जा रहा है एक दूसरे में। बाहर आकर प्रिंट कर रहा हूँ तो मुझे स्लैश एन चाहिए। यदि कंसोल डॉट लॉग में यहाँ दे देता हूँ तो मुझे स्लैश एन की ज़रूरत नहीं है। देखो मैं इसको कट कर देता हूँ और इस लूप को मैंने अंदर डाल दिया, तो ये हर बार अपनी तरफ से ही नई लाइन दे देगा प्रिंट करने के बाद में। ये 5 और ऐड होने के बाद बाहर आया वापस पूरा एक हाँ वो ऊपर चला गया ना, इसलिए। तो मैंने कहा सारा का सारा पैटर्न मुझे एक ही वेरिएबल में दे दो और फिर बाहर आकर उसको प्रिंट करवा दो। तो अब ये बाहर एक पैटर्न तो बना दिया पर गैप नहीं आया, तो पहले वाले लूप में मुझे गैप चाहिए। तो स्लैश एन नई लाइन देता है यदि एक ही स्ट्रिंग लिखा जाए डबल कोट में। जैसे मैंने लिखा कंसोल डॉट, मैंने लिखा लेट str इक्वल्स टू, मैं लिखा राजेश पुरोहित। अब राजेश पुरोहित के बीच में मुझे नई लाइन चाहिए, तो क्या कंसोल डॉट लॉग मुझे उस str में नई लाइन देगा? यस और नो? नहीं देगा ना, और वो कंसोल डॉट लॉग के बाद में देगा। उस समय मुझे स्लैश एन की ज़रूरत है यहाँ, ताकि इन दोनों के बीच में नई लाइन आए। डबल कोट्स में भी स्लैश एन वैसे काम करते ही है। ये डबल कोट में दिया हुआ है मैंने। हाँ ठीक है, मैं वापस डबल हो गया ना। तुम कंसोल डॉट लॉग को ये मत समझो, कंसोल डॉट लॉग का काम है प्रिंट करके नई लाइन पर आना, और तुम उसके साथ ही स्लैश एन लगा रहे हो, तो दो लाइनें आ जाएंगी, एक स्लैश एन। हाँ मतलब रैप करने के लिए काम आता है। टी होता है, ये सब मैंने स्ट्रिंग पढ़ाए तो बताए भी थे। डबल स्लैश होता है, स्लैश के साथ सिंगल सोर्स, उसको एस्केप सीक्वेंसेस या स्पेशल कैरेक्टर्स बोलता है। HTML में BR होता है लाइन ब्रेक के लिए। ये आपने कब बताया? स्ट्रिंग के अंदर बताया हुआ है, स्ट्रिंग के अंदर। क्या 4 लूप एक बार में और 4 आना चाहिए, तो अंदर वाला लूप 4 बार चला दो। हाँ हाँ हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लो 5 बार चल रहा है, आपने लिख दिया
दो दो चार एक 5, 25 25 25 का बनेगा 5 5 5 5। हाँ कौन सा, ये वाला या ये वाला? अभी ये पहला 5, फिर दूसरा 5, फिर तीसरा 5, तो ये पहले ऐसे चल रहा है। एक देखो ये पहला लूप है, ये दूसरा लूप है अंदर वाला, ये तीसरा है। लूप एक हो गया तो बस ये एक लाइन आएगी। नहीं, इसमें 25 बार चला है, 5 × 5। समझ में आएगी तो। अब तुम्हारी बारी है। पैटर्न क्या है? ये प्रिंट करके दो। हाँ, अब ये है कि यहाँ लूप के अंदर इफ कंडीशन लगानी है आपको। डिवीजन में जब रिमाइंडर 0 आ रहा है तो स्टेटमेंट करो इफ एल्स कंडीशन लगा है। अब लिख दो तो मैंने कब बैठा अरे आगे कंडीशन चेंज हुई तो सही है इसके पे चल रही है दो तो सही है। हां डिफरेंस बात हां हां न्यू लाइन का दिक्कत है इफ कंडीशन तो मिल गई आई रिमाइंडर लो है console dot I is reminder equals to 0 देखो सर एक बार है तो जीप सा ये देखो लाइटिंग मत लेना
सर फिर स्टार्ट में क्या करेंगे? क्या कह रहे हो? स्टार्ट में क्या करेंगे वीडियो में? गलत करवाया तुमने मुझसे। के कि नहीं आएगा, आ ही जाएगा सब आपके आ ही जाएगा। पीछे बोलो नहीं आज की ऊपर वन के लिए जीरो लिख रहे हैं, उल्टा जाएगा उल्टा है। तो हम रिमाइंडर जीरो और एक बजे रिमाइंडर नहीं है जीरो जीरो। सर ये परसेंटेज यूज किया है वो अरे यहाँ पे आई इक्वल्स टू 0 करो तो बोल रहे हाँ वो समझ गया मैं, इसीलिए मैंने इसको वो कर दिया था। इसका मुझे एक बात बताओ, 2 से रिमाइंडर है ये तो मालूम है ना, मॉड्यूलस है, जो जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाए वहाँ स्टार्ट आइडेंटिकल होगा। ऑपरेटर ले लो। क्या कह रहे हो अंश? आइडेंटिकल ऑपरेटर में 3 इक्वल्स टू 9। आइडेंटिकल क्यों लगाना है? आइडेंटिकल मैं आइडेंटिकल का यूज करो। आइडेंटिकल तो जनरली होगा आइडेंटिकल, क्योंकि दोनों नंबर ही हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये ऐसे जैसे तो लिखा है ना, ऐसे लिखा है। हाँ तो मुझे तो ऐसा चाहिए ना आउटपुट, ये कैसे आएंगे फिर? ये तो यहाँ अर्धा नहीं लाइन दे देंगे, ये वाला आएंगे नहीं तुम्हारे कभी ना, ये वाला आएंगे। हाँ क्या कह रहे हो अंश? 4 देखो अंश, तुम लूप को नहीं बदलोगे जब तक मैं नहीं कहूँगा ना, तब तक आप लूप को चेंज नहीं करोगे। मैंने आपको स्टार्ट होते ही कहा था केवल इफ से हैंडल करना है, बाकी कोड तो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम ही है हमारा तुम्हारा। बस आपको ये याद रखना है, आपको इन 2 को जब तक मैं नहीं कहूँ तब तक बदलना नहीं है। आपके पास केवल ब्लॉक एरिया में कोड लिखना है, ताकि मान के चलते हैं कि आपको यहाँ से ही सारा हैंडल करना है। सर उसमें वो आइडेंटिकल इक्वल्स टू अच्छा वो भी चलेगा। चले गए, वो तो सेम है, तो ऑब्वियस बात है। एक करके दिखाओ। हो गया दिमाग में आ गया, इसी को एक्ट को देख के कंडीशन लगेगी। तीन लाइन बीच वाला लिखा है ये देखो सर। तुझे लोग समझ में आ गए हैं? लॉजिक समझ में आया हुआ है, लिखना होगा तो दिक्कत होगी।
क्या लॉजिक लिखा? जब आई और जे बराबर हो तब हमेशा अच्छा चलेगा। आई 1 है, आई 2 है, आई 3 है, आई 4 है। हाँ, तो भाई मुझे कहाँ कहाँ चाहिए? जब आई और जे आपस में मिल रहे हो, 1 पर मिले, 2 पर मिले, अगली बार 3 पर मिले, अगली बार 4 पर, अगली बार 5 पर। हाँ, आई और जे कहाँ आपस में बराबर हो? के लिख दो, जे में एरर दे रहा है, के लिख दो। ठीक है, वहाँ डैश लगा दो, मतलब वही जो आपको पसंद है वो लगा दो। आई और के भी खाता है पहली बार लूप कहाँ चलेगा? एक बार, एक बार के भी 1 होगा, तो ये पहली बार पर मिलेंगे। दूसरी बार अगली बार 2 पर ही मैच करेंगे, क्योंकि आई 2 होगा। के तो 1 से लेकर 5 चलेगा, लेकिन आई यहाँ आकर मिलेगा अगली बार 3 पर। तो जब भी ऐसी लाइन तिरछी प्रिंट करनी हो तब आई और जे बराबर करना है। ये करो, लास्ट क्वेश्चन है। नॉट इक्वल्स में क्यों लगेगा? अब इस पैटर्न पर चलना है तो क्या करना पड़ेगा? या तो ये हो, या अभी भी बराबर ही करना है। मैंने एक कर्व शिफ्ट लगाने की कोशिश की थी। भली करो, यही की बात। I + 3 = 5। हाँ, नहीं, गलत है। अब कहाँ मैच करना है? 5वें पर, जब के बराबर हो 5 के, तो 5 तो फिक्स हो गया, ये सब जगह यहीं कर देगा, सब जगह यहीं कर दे। तब इसको एक एक कम करना है, तो 6 - i, तो पहले 1 कम हुआ तो 5 हुआ, फिर 2 कम होगा, फिर 3, फिर 4, फिर ऐसे ये पैटर्न पेंड कर रहेगा। समझ में आई क्या बात? अच्छा, ये ऐसे भी चल रहा है और ऐसे भी ऐसे भी चला रहा। मैं तुम्हें है ना वही सिखा रहा हूँ बच्चों वाला, स्टैंडिंग लाइन, स्लेटिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन। फिर हम वर्ड्स बनाएंगे इन स्टार्ट से। तो मैं इसको ऐसे देखता रहा तो भी समझ रहा था। मैंने इसको ऐसे देख लिया, पहली और 5 लाइन से मैं ट्यूशन से किसी ये माइनस वाला दिमाग से है, लेकिन वो नॉट वो और होता है ना दूसरे में, वो याद नहीं आया। एक ऐसे चल रहा है और एक ऐसे चल रहा है। ये नोटिस अब कल और प्रैक्टिस करेंगे।